Hello students. Now in the previous videos we have already talked about the different ways of calculating interest on drawing in the different cases. In today's video we are going to start with a new topic, that is how to calculate interest on capital in the different cases. Different cases means different situations. If that situation occurs in that question, how you are going to deal with those particular situation in those particular questions, we are going to talk about it. So let's start. Case number 1. When partnership deed is silent in respect to interest on capital, means कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं मेंशन है, तो हम हर एक केस में एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आप समझ पाए कि उस क्वेश्चन वो केस क्या कहना चाह रहा. So in case number 1, question says A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. A company earned a profit during the accounting year 31st December 2019 rupees 20,000. Now we have to prepare a profit and loss appropriation account. Now इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड. तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended 31st December 2019. This is your credit, this is your debit. Particulars rupees, particular rupees. तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है, तो बाय नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, दैट इज ₹20,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है नहीं, बाकी कोई चीज़ें मेंशन नहीं है, तो डायरेक्टली ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द टू पार्टनर्स. सो द टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट. और हमने बताया था पहले भी कि अगर कुछ मेंशन ना हो कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं. तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट. तो 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, किस रेशियो में, 3:2 में. सो 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज ए को मिलेगा 12,000 और बी को मिलेगा 8,000. दिस इज हाउ वी यूज टू सॉल्व जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है इन रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ केस नंबर 2. नाउ व्हाट डज द केस नंबर 2 सेज, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज अ चार्ज. मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट को चार्ज के तौर पे दिखाया गया है, ना कि अप्रोप्रिएशन के तौर पे. तो जब हम इंटरेस्ट को चार्ज के तौर पे शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो जब इंटरेस्ट को हम चार्ज दिखाते हैं तो हम उसे एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस दिखाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Interest on capital will be provided at the rate 10% per annum as a charge in the amounting year. The net profit of the company at the end of the year 31st December 2019 is ₹50,000. Now we have to prepare profit and loss appropriation account. तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है,
कैपिटल कैसे प्रोवाइड हो रहा है? एज अ चार्ज। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 2019। और ये प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे शो किया है, ये प्रॉफिट मेरे लिए क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि नेट प्रॉफिट कब होता है? जब वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है, तब वो कौन सा होता है? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितना दिया है? दैट इज ₹50,000। अब हम इस पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ए का कैपिटल होगा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा जो हम चार्ज करेंगे 2 लाख पे। 2 लाख पे कितना? 10%, जो कि कितना आएगा? 20,000। और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 1 लाख पे, कितना? 10%, जो कि कितना आएगा? 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 30,000 ना। जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 50,000, यहाँ पे भी 50,000 होना चाहिए, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना पे कर दिया? 30,000। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट बचा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज ₹20,000। Now profit and loss appropriation account, where we are going to distribute the profit among the partner. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st December 2019. This is your credit side, this is your debit side. Particulars, rupees, particulars and rupees. So by net profit which is being transferred from the profit and loss account, that is ₹20,000. This 20,000 will be distributed among A and B to profit transferred to A's capital account. Now, in which ratio it will be distributed? In the ratio 2:1. B's capital account, that is rupees. Total amount which is to be distributed 20,000. In which ratio? 2:1. So if you find out 20,000 multiplied by 2/3, so we get, so A's profit will be 13,333 and B's profit will be 6,667. So this is how the questions are being solved when interest will be charged, when interest on capital in a partnership deed, it will be charged. Now case number 3. In case number 3, in a partnership deed where interest on capital will be charged as an appropriation, not will be as an expense. तो इसमें इस केस में क्या है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने अप्रोप्रिएशन में शो की तरह लेना है, ना कि चार्ज करना है। तो इसमें 3 केसेस होते हैं। क्या तो आपके पास जब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अगर 10,000 मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मेरे पास 20,000 प्रॉफिट है, तो मैं पूरा 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूँगा। अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 देना है बट आपका प्रॉफिट ही 8,000 है, तो आप
उस 8,000 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में देंगे। अगर नहीं है उससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो इसके बेसिस पे लेट्स डू एन एग्जाम्पल ऑन केस नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। और फर्म का प्रॉफिट कितना है, 24,000, जो कि 31 मार्च 2019 को एंड हुआ था। ए और बी ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो ए ने 60,000 कंट्रीब्यूट किया और बी ने 20,000। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इट वी हैव टू डू दीज पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी प्रोवाइड करना है ऑन अप्रोप्रिएशन, दैट इज 6% पर एनम। सैलरी देनी है बी को 600 पर मंथ। और प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऊपर इक्वली बोला, यहाँ पे 2:1। तो हम लोग किस शेयर में करेंगे, 2:1 की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So let's do it. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. Credit side, debit side, particulars, रुपीस, particulars एंड रुपीस। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, दैट इज ₹24,000। अब हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल दैट इज 60,000 पे कितना परसेंट, 6%, जो कि कितना आएगा, दैट इज 3,600। और बी का 20,000 पे 6%, जो कि कितना आएगा, 1,200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड 4,800। फिर मैंने सैलरी दी किसको, बी को। तो 2 B's सैलरी, जो मैंने सैलरी पे करी बी को 600, कितने महीने, 12 महीने। हाउ मच आई हैव पेड, 7,200। सो और कुछ देना नहीं, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्रेडिट साइड का टोटल 24,000, डेबिट साइड का टोटल 24,000। तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट। Now we can clearly see कि credit side is more than the debit side. तो profit हुआ, तो to profit transferred to A's capital account and B's capital account. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4,800 प्लस 7,200 दोनों को ऐड किया, कितना आया, 12,000। 12,000 माइनस 24,000, तो कितना बचा, 12,000। अब 12,000 का हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 के रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए के अकाउंट में आया दैट इज 8,000 और बी के अकाउंट में आया दैट इज 4,000। टोटल हुआ 12,000। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीन डन व्हेन वी हैव। तो ये जनरली क्वेश्चन हुआ जब मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया। अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता तो मैं उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता जितना मेरे पास प्रॉफिट होता। नाउ व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या विड्रॉ करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें कैपिटल नहीं पता होता, ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होता जिस पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करना होगा, ओपनिंग कैपिटल।
और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना होगा टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो आपको क्या दिया होगा, कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपको मेंशन किया होगा, जिसके बेसिस पे आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो आपको कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया होगा। अगर कोई विड्रॉल किया है साल भर में तो उसे आप ऐड करोगे, और अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस अकाउंटिंग ईयर में तो आप उसको माइनस करोगे। वो मुझे क्या दे देगा, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये पार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम फिक्स कैपिटल के बेसिस वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चन कर रहे हैं, कि क्वेश्चन मेंशन है कि ये अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पे बना हुआ है और हमें कैपिटल एट द एंड पता है और ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। तो उस सिचुएशन पे तो आप ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसकी बेसिस पे आप ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे। तो आपको कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया होगा। अगर साल में आपने कोई ड्राइंग्स करी तो उसे ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपने उसमें पे करी तो उसे ऐड करेंगे। और अगर आपको लॉस हुआ जिसकी वजह से आपने उस शेयर ऑफ लॉस को आपने पे किया तो उसे आप ऐड करेंगे। आप क्या माइनस करेंगे, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल उस साल में इंट्रोड्यूस किया था उसे माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने कोई पे किया था तो उसको माइनस करेंगे। अगर आपने कोई सैलरी रिसीव करी या कमीशन रिसीव किया कंपनी से तो उसे आप उसमें माइनस करेंगे। और अगर आपने प्रॉफिट रिसीव किया तो उसे माइनस करेंगे। वो मुझे क्या दे देगा, ओपनिंग कैपिटल, या कह सकते हैं कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इनके बेसिस पे चले लेट अस डू अ क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कि अगर कोई कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उस सिचुएशन पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट अ क्वेश्चन। X and Y are partners in a firm. Their capital as on 31st March 2019 were rupees 2,50,000 and 1,50,000. They share the profits equally. On 1st July 2018, they decided that their capital should be 2 lakh each. The necessary adjustments were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at the rate 8% per annum. Now you have to find out the interest on capital. You have to compute the interest on capital for both the partners for the year ended 31st March 2019. Now क्वेश्चन क्या कह रहा है, X और Y दो पार्टनर्स थे, उनका कैपिटल साल की शुरुआत में 2,50,000, एक्स का कैपिटल 2,50,000 था और वाई का कैपिटल 1,50,000 था। अब 1 जुलाई 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि उन दोनों कैपिटल क्या होगा, बराबर रहेगा, जो कि 2 लाख रुपये होगा ना। आपको क्या करना है, साल के अंत में ये फाइंड करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा। तो लेट अस डू इट ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल that is being received by X. Now, on 1st April 2018 को X का कैपिटल कितना था, that is rupees 2,50,000। तो 1st April 2018 से 30th जून 2018 तक X का कैपिटल कितना था, 2,50,000। अब 2,50,000 पे हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 8%। 1st अप्रैल से 30 जून तक कितने महीने हुए, 3 महीने हुए। So that becomes 3/12. So let us calculate it. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रिसीव करेगा उन 3 महीने का, that is 3 सा 2 3 कितना रिसीव करेगा, दैट इज 5,000। अब 1 जुलाई
2018 से 31 मार्च 2019 तक एक्स ने क्या किया, का कैपिटल रिड्यूस हो गया, वो कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो अब 2 लाख पे वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज मिलेगा उसको, 8%। कितने महीने के लिए, तो जुलाई से मार्च कितने महीने हुआ, 9 मंथ्स। तो हम चार्ज करेंगे 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। So total interest on capital received by X, that is rupees 12 plus 5 15, that is 17,000। इसी तरीके से interest on capital by Y, इसने क्या किया, एक्स ने विड्रॉ किया कैश फॉर्म में, इसीलिए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहा, 17,000। इसी तरीके से वाई ने, तो 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 1,50,000। जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे किया, 8%। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो कि हुआ 2 3 3, दैट कम्स एज रुपीज 3,000। और 1 जुलाई 2018 से 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया वाई पे, दैट इज 2 लाख पे 8% इंटू 9/12, जो कि कितना आएगा, 12,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज रिसीव बाय वाई इज रुपीज 15,000। So this is how when the capital is being withdrawn and when the capital is being introduced। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। Now next question, when interest on capital is to be charged but opening capital is not given, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बट ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। चलो let us do a question or an example on it. A and B are partners in a firm sharing profit and losses equally. Their capital were rupees 88,000 and rupees 96,000 respectively. During the year ended 31st March 2020, A's drawing and B's drawing were rupees 18,000 and 16,000 respectively. Profit before interest on capital during the year were rupees 40,000. Now we have to calculate the interest on capital at the rate 5% for the year ended 31st March 2020. Now, तो इसमें क्या दिया है कि साल के अंत में कैपिटल कितना है, साल की शुरुआत में कैपिटल नहीं पता, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं है कौन से कैपिटल का है, तो हम मान के चलते हैं ये किसके बेसिस पे है, फ्लक्चुएटिंग। तो एक क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल एट द एंड। तो कैपिटल एट द एंड कितना दिया हुआ, ए का कैपिटल 88,000 और बी का कैपिटल 96,000। ना ड्राइंग्स मेंशन है, तो ए की ड्राइंग्स कितनी है, ऐड करते हैं हम, ड्राइंग्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ए की ड्राइंग्स है 18,000 और बी की ड्राइंग है 16,000, और कुछ ऐड करने के लिए नहीं, तो ऐड किया तो कितना आया, 1,06,000 और यहाँ पे आएगा 1,12,000। ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पे कर दिया था उसे माइनस करेंगे,
तो लेस प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, जो कि कितना है 40,000, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो 20,000 यहाँ से माइनस और 20,000 यहाँ से माइनस करेंगे, तो मेरा कैपिटल इन द बिगिनिंग आ जाएगा, जो कि कितना हुआ, ए का कैपिटल हुआ 86,000 और बी का कैपिटल हुआ 92,000। सो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल that is rupees 86,000 into कितना परसेंट, 5%, 5/100 कैलकुलेट कर लेते हैं। 500, 5 6 30, 3 5 8 40, 4,300। और 20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 92,000 into 5/100, which comes as 500, 5 2 10, 1 5 9, 4,600. So this is how we used to do the question which are based on interest on capital. Hope you are able to understand. If you have any queries, any doubt, you can contact me on my personal WhatsApp number. Thank you.